हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर 5512 टाइपिंग वालों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत सारे डाउट्स हैं। इस वजह से उनके बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उनके डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैंने वीडियो दोबारा से बनाने के लिए सोचा है। तो पहली बात कि जिसको भी टाइपिंग करते हुए 1 महीना 2 महीना हो चुका है, वो लोग प्रैक्टिस अच्छे से करें। और जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जिसमें भी वो टाइपिंग करते हैं, जैसे JR ट्यूटर होता है, मैंने JR ट्यूटर में करी थी स्टार्टिंग से। तो उसमें क्या होता है, आप 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का भी आप टाइमर सेट करके कर सकते हैं उसमें, और साइड में आपकी स्पीड भी चलती रहती है। तो आप ये कर सकते हैं। और क्या है, जिनकी स्पीड एकदम से रुक गई है 20-25, उनकी, जिन लोगों ने अभी सीखी होगी टाइपिंग, जिनको 1 महीना हुआ होगा, 1 महीना लगभग 30 दिन हो गए होंगे जिनको, तो उनकी जो स्पीड होगी वो शायद आ रही होगी 15-20 के आसपास आ रही होगी। मैं अपने टाइपिंग के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी टाइपिंग में डर नहीं लगा। और बहुत लोग आते हैं कि कहते हैं कि तुम एडवाइज़र बन गई हो, ये वो। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं किसी को अगर एडवाइस लेनी है तो वो ले सकता है, किसी पे प्रेशर नहीं है ना, मैं ज़बरदस्ती किसी को एडवाइस दे रही हूँ, है ना। तो इस तरीके के कमेंट्स, जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वो काफ़ी थोड़ा सोचने में अजीब लगता है कि बताओ, एक तो लोगों को बताओ भी और ऊपर से उनके नेगेटिव कमेंट्स भी सुनो। तो जो अच्छे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आए हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उनको मैं बता रही हूँ कि आप लोग जिनकी भी स्पीड 15, 20, 25 के आसपास आ रही है, तो इसका मतलब है उन्होंने अभी ज़्यादा दिन उनको हुए नहीं हैं, ज़्यादा दिन टाइपिंग सीखे हुए। तो उनको क्या करना है, 15-15, 20-20 मिनट के टाइमर सेट करके उनको टाइपिंग करनी है। ये आप याद रखिए कि आपको लगातार टाइपिंग करनी है। 20-20 मिनट का आप टाइमर लगा लीजिए, या 15 मिनट का टाइमर लगा लीजिए, तब आप टाइपिंग कीजिए। उससे क्या होगा कि उससे आपको ये हैंड्स को सारे जो शब्द हैं वो याद हो जाएंगे अच्छे से। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कीबोर्ड में। आपकी जो वो आँखें आपकी कीबोर्ड की तरफ ना जाएं, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको दिख नहीं रहा, लाओ हम तुरंत देख के कर लें, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना है। इससे हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाएंगे, है ना। अगर हम देखते हैं कीबोर्ड में, यहाँ पे देख लेंगे, वहाँ पे देख लेंगे, हो तो जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, स्पीड नहीं आ पाएगी। तो ये बात आप याद रखिए। जब तक आपकी उंगलियों को सारे वर्ड्स बिल्कुल अच्छे से रट नहीं जाएंगे, स्पीड तभी आएगी। और एक बात और है, कुछ लोगों ने बोला एक्यूरेसी बस देख लो बाकी स्पीड तो आ जाती। कभी भी ऐसा नहीं होता। एक्यूरेसी तो आपको लेके चलनी पड़ेगी ना साथ में। उसमें एक्यूरेसी में ये है कि आपको गलत दिखेगा, आप तुरंत इरेज करके दोबारा से कर सकते हैं, है ना, ये कर सकते हैं। लेकिन स्पीड आपकी होगी ज़्यादा, तब तो आप वो मैनेज कर पाएंगे। अगर स्पीड नहीं होगी, 25 स्पीड मांगी गई है, आपकी 30 आ रही है, आप खुश हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि 30 में, बहुत लोगों ने कमेंट किया, एक लड़के ने कमेंट किया था, कोई पाठक करके था। तो मैं यहाँ पे होशियार नहीं बन रही हूँ, है ना मुझे होशियार यहाँ पे दिखाना है। मुझे तो जॉब मिल गई है, मुझे क्या मतलब है ना। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे बताना था, इस वजह से मैंने बोला है कि मेरी जो आती थी स्पीड, कुछ लोगों को लग रहा नहीं तुम्हारी 80 आती होगी। 80 क्यों भाई, 80 जिसकी आती होगी कुछ लोगों की, मेरी नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने, तो मेरी जो है टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी आती थी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही सीखी थी। जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था तब मैंने टाइपिंग सीखी थी। और रही बात, तो किसी को दिखाने या किसी को बताने के लिए हम हैं नहीं, तो इसलिए जो बोल रहे हैं, अगर आपको विश्वास करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, है ना। किसी को प्रूव नहीं करना है हमको यहाँ पे। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने तैयारी जब स्टार्ट करी थी तभी मैंने टाइपिंग सीखी थी। और टाइपिंग में मुझे कभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 3 महीने लगातार सीखी थी। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में ही सीखी थी। आप साथ में सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और दोनों साथ में सीखी थी, बराबर प्रैक्टिस भी की थी, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर उस समय सीखी थी, क्योंकि मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं था ऐसा। लेकिन मैंने यही सोच के सीखी थी कि आगे चल के मैं एग्ज़ाम दूँगी, उनमें टाइपिंग वाले एग्ज़ाम देंगे तो उनमें आसानी से मेरा निकल जाएगा। इस वजह से मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। मैंने KVS की टाइपिंग दी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहली बार तुमने टाइपिंग दी थी क्या? हाँ, तो ऐसा नहीं है, टाइपिंग मैंने कई बार दी है। मैंने KVS का एग्ज़ाम निकाला था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें भी मैंने टाइपिंग दी थी। KVS की टाइपिंग बहुत टफ आती है, वो मुझसे नहीं निकली थी, क्योंकि उसमें बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, इस वजह से। और रही बात, और हमने दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें नंबर मिलते हैं आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से, उसमें नंबर मिलेंगे आपको। पूरा पैसेज देते हैं, उसमें कोई हाईलाइट नहीं होता है वर्ड, उसमें केवल सीधा सीधा पैसेज आता है, वो हमको लिखना होता है। मैंने उसकी भी दी है। फाइनल मेरिट से मैं आउट थी उसमें भी। और मैंने RO में हुई थी इससे पहले, जब एग्ज़ाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का, उसमें उसी दिन टाइपिंग हुई थी, तो वो भी मैंने दिया था। और उसमें भी कोई 20 मिनट आपको दे देते हैं उसमें भी, तो उसमें भी आपको आराम से लिखते रहिए, इस तरीके का था। तो वो भी जितनी देर में जिसका हो जाए वो उतनी देर में अपना करके उसको फिनिश कर सकता है। उसमें 100% लिख के साथ में चलता रहता है, कितने % आपने लिख लिया, पूरा ग्रीन कलर से शो होता रहता है। तो वो एक थोड़ा सा उनका अलग तरीके का है। लेकिन जो UP SSC में होती है उसमें आपको सीधा सीधा पैसेज नॉर्मल देते हैं। जैसे JR ट्यूटर में, जिन लोगों ने JR ट्यूटर में की होगी तो उन्होंने देखा होगा, एक पैसेज आता है सीधा सीधा लिख के, और जो वर्ड्स हम लिख रहे होते हैं वो हाईलाइट होता है। हाँ, और वो हाईलाइट होगा, हाईलाइटेड वर्ड ही हमको लिखना होगा। वो अगर हम लिख रहे हैं या हम उसके आगे वाला लिख देते हैं तो वो गलत होगा, रेड 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 शो होने लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, लेकिन स्पीड भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। 25 वाले की कम से कम 35 तो होनी ही चाहिए, है ना। और ये थोड़ा सा जिन बच्चों ने सीखी होगी अभी 2 महीने शायद सीखी हो, उनकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं आ रही हो, तो वो अपने आप को थोड़ा सा धोखे में रखने के लिए बोल सकते हैं कि नहीं 35 में भी हम कर लेंगे, और नहीं 25 है तो 30 में हम टाइपिंग पास कर लेंगे। ऐसा नहीं, शायद आपका कभी उस दिन भाग्य साथ दे दे तो हो सकता है आपकी निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आदमी वहाँ पे डर जाता है। हम बता रहे हैं, अपने खुद एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हमको तो डर नहीं लगा, क्योंकि हमने टाइपिंग उतना कुछ समझा ही नहीं, और हमको पहले से आती भी थी। इस वजह से जिन लोगों को नहीं आती थी, मतलब जिन्होंने रिसेंट में सीखा, हाँ, और उनको मतलब वहाँ पे डर गए जाके कीबोर्ड में। नॉर्मली आता तो बहुत लोगों को बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ पे जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो बहुत लोग नहीं झेल पाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, आपकी टाइपिंग की स्पीड गिर जाती है। अगर आप 1 मिनट भी डर गए तो समझ लीजिए कि आपकी स्पीड में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लेके चलनी है। एक्यूरेसी तो हमें बना के ही रखनी है, क्योंकि एक्यूरेसी अगर आपकी गिरी तो आपकी स्पीड घटाई जाएगी, सीधी बात है। और इन सब चीज़ों से क्या मतलब कि बैक स्पेस काउंट होता है कि नहीं होता है, बैक स्पेस ये वो इतना दिमाग नहीं लगाना होता है। कोई भी चीज़ है आपको टाइपिंग करनी है, आप केवल इतना फोकस करिए कि हम टाइपिंग की स्पीड कैसे लाएँ और कैसे गलती हमारी ना हो, और इतना नहीं दिमाग लगाना था बैक स्पेस काउंट होता है कि नहीं होता है, वर्ड ये होता है कि नहीं होता है। इतने दुनिया के क्वेश्चन इतना तो कभी सोचा ही नहीं जाता है एग्ज़ाम में। केवल आपका फोकस ये होना चाहिए कि बस हमको टाइपिंग स्पीड लानी, बाकी आपको दुनिया से क्या मतलब, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, पता नहीं क्या है। हमने तो कभी इस तरीके से सोचा नहीं, इतनी सारी टाइपिंग दी, कभी नहीं सोचा कि हाफ मिस्टेक का नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, बैक स्पेस का ये होगा कि नहीं होगा। पता नहीं किस तरीके के क्वेश्चन लोग पूछते हैं, बिल्कुल हट के, मतलब जो करना है वो नहीं करना है, लेकिन अलग चीज़ों में भटक रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। अरे जो तैयारी कर रहे हो वो करो, सीधे ख़त्म बात। तो मेन मेरा यही था कि आपकी स्पीड थोड़ी तो ज़्यादा यहाँ पे आनी चाहिए, तब आप वहाँ पे टाइपिंग कर पाएंगे। तो इस बात का आप बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखिए। और जिनकी भी स्पीड नहीं बढ़ रही है वो क्या करें, 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के सेट लगाएं, सेट करके टाइम से फिर उसको करें, और स्पीड उसमें भी अच्छी आनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें आपकी स्पीड जा रही है, 20 मिनट कर रहे हैं तो 15 स्पीड आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो स्पीड चाहिए वो स्पीड में आप बराबर अपने हाथ चलाएंगे तो आपके हाथ सेट हो जाएंगे। और दूसरी बात, देख के नहीं करनी है टाइपिंग, देख के करेंगे तो सब वही मामला है, स्पीड नहीं आएगी, है ना। और ये हो गया, और हमने बता दिया है
कोई भी कीबोर्ड है आपके पास घर में, जैसे मेरे पास ये है, आप इसमें नॉर्मल कर सकते हैं। मेरे पास हमने ऐसे ही ले लिया था घर में प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये हमने घर के लिए लिया था। इसकी की बहुत टाइट है, एकदम हार्ड है इसकी, मतलब ये प्रेस करने में थोड़ा सा टाइट है, तो इसको क्या होता है, ये हमको बड़ी दिक्कत होती, लेकिन फिर भी मैं इसमें करती थी। इसलिए करती थी कि इससे क्या है, अगर मेरी इन कीज़ में आ जाएगी स्पीड अच्छी, तो हम किसी भी कीबोर्ड में कर लेंगे। ये हार्ड है, थोड़ा सा प्रेस करने में थोड़ी सी ताकत लगती है, तो अगर मेरी स्पीड इसमें आ जाएगी तो मेरी स्पीड किसी में भी आ जाएगी। इस बात का हमेशा याद रखिए। घर में हम ऑनलाइन करते थे टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग में आप गूगल में जाके इंडिया टाइप कर सकते हैं, इंडिया टाइपिंग डालेंगे आप तो आ जाएगा आपका, तो उसमें आप मंगल इंस्क्रिप्ट में टाइपिंग कर सकते हैं। तो इस बात का बाद आप कुछ लोग पूछते हैं कीबोर्ड बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। हमें तो लगता है कि आप अपनी स्पीड पे फोकस करिए। कोई भी कीबोर्ड आपके पास है, स्पीड में फ़ोकस करिए। फिर उसके बाद जब लास्ट के 10, 15, 20 दिन होते हैं, तब आप क्या करिए, कोई भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, या आप किसी में अभी जाते हैं तो उसमें अलग अलग उसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है, अच्छा हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि कोई भी कीबोर्ड मिल जाएगा, हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और मंगल फ़ॉन्ट में हम तो ASDF पे ही रखते हैं मंगल फ़ॉन्ट करने के लिए भी, और कुछ लोग लेकिन यहाँ से A छोड़ के यहाँ वाले S से रख के करते हैं। तो वो सबका अलग अलग, जिसने जैसे सीखी है मंगल, जैसे जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में जैसे सिखाई गई है उस हिसाब से है। और जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो एक टाइपिंग की बुक आती है मंगल की, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों की आती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये चीज़ होती है कि उसमें मंगल वाली पूरी हैंड टू हैंड लिखा होता है, कहाँ उंगली रखनी है, कहाँ पे क्या करना है। तो वो बुक आप ले सकते हैं, 15-20 रुपए की आती होगी, ज़्यादा कुछ महंगी नहीं है, तो आप लेके उसको देख सकते हैं। और इंस्टीट्यूट वालों को तो गाइडेंस प्रॉपर मिल ही रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस कीबोर्ड में आप ऐसा कीबोर्ड ले सकते हैं जिस कीबोर्ड में एक यहाँ पे एक की होती है, जिससे मतलब कि क्या बनता है, वो मंगल में उससे वो आ की मात्रा के साथ ऊपर चांद बनता है। हाँ, बिंदी नहीं लगी होती, उसमें चांद बनता है। तो वो याद रखिएगा, वो इस लाइन में होती है, ये एंटर वाली लाइन में यहाँ पे की होती है। तो वो वाला कीबोर्ड ले लें अगर, तो वो भी ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो ऊपर दी होती है वो की, अगर उस जगह पे नहीं होती है तो ऊपर दी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, उस की का बस ध्यान रखें। और वहाँ पे थोड़ा सा स्लिपरी आता है कीबोर्ड, आपको हम ये जानकारी ज़रूर बता देंगे कि वहाँ पे जो है कीबोर्ड जो होता है वो थोड़ा स्लिपरी होता है, हाथ मतलब फिसलन होती है, आराम से प्रेस हो जाता है एकदम, बिल्कुल आप बिल्कुल छुएंगे तुरंत दब जाएगा। तो इस तरीके का कीबोर्ड आता है। और फिर उसमें मतलब बहुतों को दिक्कत होती है, पता नहीं किस तरीके की दिक्कत होती है, हमें तो नहीं समझ में आया, लेकिन हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और वो स्लिपरी होता है, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके करना होगा टाइपिंग, लेकिन एक बार आपका रिदम बन जाएगा तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा 15-20 सेकेंड थोड़ा सा आपको आराम से करना है, और जहाँ आपकी उंगलियाँ एकदम सेट हो जाती हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। और स्क्रीन में देख के ही करना है, हाँ, स्क्रीन में देखते जाओ, साथ में नीचे देखते जाओ क्या टाइप कर रहा है। और ये अपनी उंगलियां नहीं देखनी है कि उंगलियां हम कहाँ पे A में रख रहे हैं कि B में रख रहे हैं कि C में रख रहे हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। और क्या बताना था, हाँ, हिंदी में जिसको भी मंगल और कुर्ती देव, अगर दोनों आपको आती हैं तो 2 फ़ॉन्ट साथ में लेके नहीं चलना है, ये याद रखिएगा। 2 फ़ॉन्ट में आपका मिक्स हो जाएगा, टाइपिंग करेंगे। हमको भी आती थी कुर्ती देव, पहले हमको आती थी, फिर उसके बाद हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरा हुआ तो उसमें हमने मंगल सीखी। हम फाइनल मेरिट से आउट थे, टाइपिंग में हमें पूरे नंबर मिले थे, बस मेरा रिटर्न में जो था 2-3 नंबर कम थे, इस वजह से मेरा फाइनल नहीं हुआ था। तो उसमें भी हमको नंबर मिले थे, तो लगभग पॉइंटों में नंबर ही कम थे मेरे। तो ये एक्यूरेसी पे कुछ गलतियाँ हो गई होंगी, तो उस पर डिपेंड करता है उसमें, क्योंकि सीधा सीधा पैसेज देते हैं, इस वजह से। इसमें इजी इसलिए है क्योंकि जो वर्ड आप लिख रहे होते हैं तो वो वर्ड हाईलाइट हो रहा होता है, तो सबसे बढ़िया ये है। और अगर आपका गलत होता है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं, रेड हो जाता है वो लेटर, तो उसको आप इरेज कर। और ये भी याद रखिए, 2 वर्ड के बाद वो, अगर आप तीसरे वर्ड में हैं और तीसरा भी गलत हो गया तब आप इरेज नहीं कर पाएंगे वो पूरा,
है ना, एक लिमिट है, 2 वर्ड के बाद इरेज नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। या तो आपको तुरंत रेड दिखा, तुरंत इरेज करके आगे बढ़िए, हाँ, इरेज करके लिख के आगे बढ़िए, आगे लिखिए तो सही है आपका। नहीं तो वो रेड रेड अगर 2 वर्ड लगातार हैं और तीसरे आप लिख रहे हैं वो भी, तो इरेज नहीं होता है। ये सब आता है, मतलब ये आपके पास सारे बता दिए जाएंगे कि क्या क्या रूल्स हैं, टाइपिंग से पहले आ जाएगा, आप ये याद रखिएगा। हाँ, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये बैक स्पेस काउंट होता है कि नहीं होता है, कि क्या होता है, ये सब फालतू की बातें हैं। थोड़ा इन पे कम रख के थोड़ा टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और क्या था, जिनको मंगल और कुर्ती देव आती है वो प्लीज़ मंगल में करें, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मंगल ईजी रहती है। कुर्ती देव हमने भी की है, कुर्ती देव में कोड वर्ड्स ज़्यादा हैं, तो शायद कोड वर्ड्स अब जब तक आप प्रेस करेंगे तब तक उतने में मंगल में आप लिख लेंगे, तो ये आप याद रखिएगा। हमने भी की, मंगल बहुत आसान है, मंगल को आप 2 हफ्ते में आसानी से सीख सकते हैं। सीखने के बाद बस आपकी उंगलियां सेट हो जाएं एक बार। अगर आपने कभी पहले टाइपिंग करी, इंग्लिश की आपको आती होगी, तो आपकी उंगलियां चल रही होंगी लगातार, तो ये थोड़ा सा स्पीड में। और जब शुरुआत में आदमी करता है तो उसको टाइम लगता है, उंगलियां चलने में टाइम लगता है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। बहुत लोग कट ऑफ के बारे में पूछते हैं, कट ऑफ बात की बात है, आप याद रखिए। कट ऑफ से आपके अगर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर ज़्यादा हैं वो लोग टाइपिंग ज़रूर करें। जिनका 1 नंबर भी ज़्यादा है प्लीज़ टाइपिंग करिए, इसलिए टाइपिंग करिए कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और कट ऑफ बात की बात है, और एक्सपीरियंस लेना अच्छा है इस वजह से, क्योंकि 3300 वाला भी एग्ज़ाम है आगे दिसंबर में। अगर उसमें आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, इस बात को ध्यान रखिए। फिर आपको टाइपिंग से थोड़ा सा डर कम लगेगा। तो यही चीज़ें होती हैं कि आप खुद से एक्सपीरियंस लेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। तो इसलिए प्लीज़ टाइपिंग 1 नंबर वाला भी करें, स्किप कोई ना करें, है ना। और जो लोग बोलते हैं कि जो लोग नौकरी में हैं वो टाइपिंग स्किप कर दें, इसका अभियान चलाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं होता है। मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, 1262 में बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जिन्होंने टाइपिंग स्किप नहीं करी, जो ऑलरेडी जॉब में थे। ज़्यादातर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1262 वाले बच्चे ज़्यादातर वो हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो की जॉब कर रहे थे, जिनका पे ग्रेड हम लोग से ज़्यादा है और सैलरी भी शायद हम लोग से 5000 ज़्यादा है। वो लोग भी 1262 में आए हैं, उन्होंने भी डीवी कराया है, ज्वाइन किया है, दूर मिलने पे उन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया है। तो इस तरीके के भी बच्चे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इससे 1262 से इसमें जो सैलरी होगी उससे कहीं ज़्यादा सैलरी रेलवे तक के बच्चे 1262 में जूनियर असिस्टेंट में छोड़ के आए हैं। इस वजह से आए हैं क्योंकि एक तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल मिल जाएगा, और साथ में सैलरी की कोई बात नहीं होती है कि आपको 40,000 मिल रहे हैं कि कितने मिल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उससे मतलब केवल ये होता है कि आदमी अपनी फैमिली के आसपास रह सकता है, अपने घर जा सकता है छुट्टियों में, और या तो फिर अगर पास है तो अपने घर से डेली अप डाउन कर सकता है, इसकी बात होती है और कोई बात नहीं होती है। तो इसमें बहुत से बच्चे 1262 में ऐसे थे जिन्होंने दूसरी जॉब कर रहे थे जो, और उन्होंने वो जॉब छोड़ के 1262 में लगभग 80% बच्चा ऐसा था। इतना स्किप अभियान चला था, उसके बावजूद बच्चों ने स्किप नहीं किया है। तो आप ये धोखे में मत रहिएगा कि कोई भी जो बच्चा अभी भी जो 1262 वाले बच्चे होंगे वो भी इसमें देंगे, जो अपने पोस्टिंग से सेटिस्फाई नहीं होंगे, और जो लोग अपने विभाग से, डिपार्टमेंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनको नहीं सही लगेगा, तो वो देंगे 5512 की टाइपिंग भी देंगे, इसके हम लोग कुछ नहीं करा पाएंगे, है ना। तो इस धोखे में मत रहिएगा। आपको जो है अपनी मेहनत पे ध्यान रखिए, मेहनत से ही सब कुछ आपको मिलेगा, और स्किप कुछ नहीं होता है, कोई स्किप करेगा भी नहीं। हाँ, और कुछ ही लोग हो सकते हैं जो स्किप कर दें कि अब ठीक है नेक्स्ट वाले में, लेकिन जो डिपार्टमेंट चेंज करना चाहेंगे वो ज़रूर करेंगे। ये सच्चाई है, आपको बुरी लग सकती है लेकिन ये सच्चाई है, आप मानिए और या ना मानिए। कहने के लिए मैं कह दूंगी कि स्किप कर दीजिए, लेकिन करेगा कोई नहीं, क्योंकि मैंने 1262 में देखा है। मैं भी आप लोगों के तरीके अभी तक तैयारी करती थी, तो मैं भी यही सोचती थी कि वीडियो में हो गए, लेखपाल में हो गए, इसमें हो गए, उसमें हो गए, ये सब तो स्किप कर देंगे। बल्कि जो मेरे साथ में जाते हैं वो उसमें से भी 3-4 लोग ऐसे
ऐसे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्टेड थे पहले और लेखपाल में थे और वहीं उसी जगह पे थे, उसी जगह दोबारा पोस्टिंग इसमें 1262 में हुई, उन्होंने वो छोड़ के ये ज्वाइन करी है। हमने अपने आँखों से लोगों को बताते हुए देखा है और तो मुझे खुद ख़राब लगता था। बताओ, इन्होंने एक सीट बर्बाद करके दूसरी सीट में इन्होंने ले लिया। तो इस वजह से तो ये चीज़ें सब ख़राब लगती हैं जब आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने फिर बाद में महसूस किया कि उनका क्या है, उनके नंबर थे ज़्यादा तो उनके पास चांस थे, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। अब उनसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते कि नहीं आपको स्किप करना पड़ेगा, नहीं आप डीवी नहीं करा सकते, ये सब नहीं बोल सकते हम लोग। उन्होंने मेहनत करी है या कभी करी थी तो उनका रिज़ल्ट आया है तो उनका पूरा हक है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और क्या था, हिंदी बिल्कुल इजी आती है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता है, कॉमा वगैरह आता है, कॉमा लगाइए, पूर्णविराम लगाइए, ये सब आता है। इतने ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर कोई भी नहीं आते हैं जो आपको परेशानी देगा। तो बहुत ही इजी आती है। जो आप शायद यहाँ पे टाइप कर रहे होंगे कोई भी आप डिफ़िकल्ट, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस तो आप टफ़ की करेंगे। ये सीधी सी बात है कि आप हार्ड लेवल यहाँ पे करते हैं, वहाँ पे इजी आता है, वो बात अलग है। लेकिन इंग्लिश को इग्नोर मत करिएगा, इंग्लिश आप टफ़ लेके ही चलिएगा क्योंकि इंग्लिश टफ़ आती है, इस बात का ध्यान रखिए। टफ़ ये होता है कि इंग्लिश में बड़े बड़े लेटर आते हैं, जैसे आपको डिपार्टमेंट लिखना है, इन्फोर्समेंट लिखना है ना, इम्प्रूवमेंट लिखना है, इस तरीके के बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं। इंग्लिश ही आपको परेशान कर सकती है, लेकिन हम लोग इंग्लिश को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इंग्लिश को मैं थोड़ा सोचते हैं कि इजी है हमारे लिए, तो इंग्लिश ही आपको फेल करा सकती है। आप इस बात का ध्यान रखिए। हिंदी आप 4 लाइनें कर लेंगे तो भी पास हो जाएंगे, हाँ, लेकिन इंग्लिश में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में ये है कि थोड़े से बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं, तो प्लीज़ इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश की स्पीड भी ज़्यादा मांगी जाती है, तो इस वजह से हाँ। और 10 तो ज़्यादा लेके चलिए क्योंकि स्पीड वहाँ पे डर के मारे आपकी स्पीड गिर सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा तो ज़्यादा ही लेके चलना पड़ेगा। एकदम एग्जैक्ट 30 मांगी है तो 35 स्पीड आ रही है, तो इससे कुछ नहीं होगा। हो सकता है वहाँ आप डर गए तो आपकी स्पीड 5 कम हो गई, तब आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोग ज्ञान देने आते हैं ना कमेंट में, और मैं रिप्लाई करती हूँ तो वो लोग सोचते हैं कि मैं पागल हूँ, कुछ तो मेरी हेल्थ के बारे में बोलते हैं। उससे क्या मिलेगा उनको, हेल्थ के बारे में बोलने से मुझे समझ ही में नहीं आता है किस तरीके के खाली लोग हैं जिनको अपने काम से काम नहीं है, लेकिन उनको दूसरे की हेल्थ का मजाक उड़ाना है। आप तो ये सब चीज़ें खाली हैं एकदम, इनके पास कोई काम वाम नहीं है। हाँ, आपको वहाँ पे जो टाइपिंग आएगी, आप मंगल या कुर्ती जिसमें भी करते हैं, आपको फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपको कीज़ बताई जाएंगी, उस कीज़ से आप चेंज कर सकते हैं। उसका डेमो आपको 2 मिनट का डेमो भी आपको दिया जाता है। जब आप डेमो कर लेंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका वो टेस्ट चालू होगा, तो वो आपको बताएंगे कि इस की पे करना है आपको। जब जो आपने उसमें लगाई थी अपने डेमो में, वो की लग जाएगी, है ना। मंगल में आपने लगाई या फ़ॉन्ट उसमें कुर्ती देव में फ़ॉन्ट लगाया तो वो लग जाएगा। और कोई भी पैसेज नहीं बदलता। एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि क्या पैसेज चेंज हो जाता है मंगल और कुर्ती में करते वक्त। ऐसा नहीं होता है। मंगल में और कुर्ती में आप दोनों को वही पैसेज लिखना होगा, बस आपका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, है ना। ये है, आपको एक की प्रेस करनी होगी। उन्होंने मुझे एक की बताई थी कि ये प्रेस कर दीजिए तो आपका मंगल में आ जाएगा, और या वो पहले से अगर मंगल में है तो आपको कोई की नहीं प्रेस करनी होगी, कुर्ती में करनी होगी तो उसमें की बता देंगे कि ये प्रेस करना है। तो ये इतना होता है। और 2 मिनट का डेमो आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। आप डेमो करके देख सकते हैं तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से फिर आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। 5 मिनट की टाइपिंग है तो आपको अपनी स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें।